हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग विद्यार्थी पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें ताकि प्रश्न इस तरह के आपको एग्जाम में पूछे तो आप अच्छी तरह से बना सकें। और आज परसेंटेज चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टाइप लेकर आया हूं जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो एसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आज जो प्रश्न होगा सबसे पहले मैं प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद उसका सुपर फास्ट जो ट्रिक होता है हमको बताने का जो मेथड तरीके हैं, पहले मैं प्रोसेस फिर ट्रिक दोनों काम करेंगे आज फिर, और प्रश्न के हर टाइप बताएंगे। और आज जो प्रश्न होगा वह ट्रिक पर आधारित जो होगा, वह जो ट्रिक होगा बच्चों, उस ट्रिक का एक बार फॉर्मूला आप जरा नोट कर ले। क्या होगा? ए प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस बी हो सकता है, प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100 होगा। ठीक है, यह फॉर्मूला रहेगा आज का ट्रिक का। इस पर आधारित प्रश्न करेंगे और प्रश्न जो है आयत से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? आयत से संबंधित होगा और प्रतिशत का हिसाब रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सारे बच्चों को यह बताना चाहूंगा कि आयत का चित्र कैसा होता है। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं, देख ले। आयत चित्र ऐसे होगा। अगर कोई कह रहा है कि कोई आयताकार ग्राउंड है तो आप समझ गए कि आयताकार ये ग्राउंड होगा, जिसमें आयताकार मतलब क्या होता है? लंबाई जिसकी ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी उसके अपेक्षा। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई अगर बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा? वर्गाकार हो जाएगा, उसको वर्ग माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमें आयत से संबंधित पढ़ना है जिसकी लंबाई, इसको क्या कहते हैं? इसको लंबाई कहेंगे, इधर वाले को। ये जो है लंबाई हुआ और ये चौड़ाई कहेंगे। चौड़ाई लंबाई तो समझते ही हैं बच्चे, लंबा चौड़ा नहीं समझते? समझते हैं। तो आयत में लंबाई इसको कहते हैं और चौड़ाई इसको कहते हैं। समझ रहे बात को? इसको आयत कहते हैं। जैसे एग्जाम में आयताकार भूखंड दे दे, आयताकार घर दे दे, आयताकार ग्राउंड दे दे, आयताकार पार्क दे दे, तो आपको समझना चाहिए कि उसका बनावट इस तरह के होंगे। ओके, चलिए अब इस पर प्रश्न कैसे होंगे, चलिए सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न को करेंगे कैसे वो देखते हैं। कह रहा है आयताकार। आयताकार अभी मैंने चित्र बताया आपको कि आयताकार जो होगी ये आयताकार होंगे। ठीक है, चित्र बनाइए, आप हमसे अच्छे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार, ध्यान ये देना है कि लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी उसके अपेक्षा। ये आयताकार हो गया। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, कितना है बच्चों? 100 है। चौड़ाई भी मैं 100 भी मानकर चलेंगे, इसलिए चलेंगे कि आयताकार 100 इसलिए मान सकते हैं कि बनाने में हमको आसानी होगी। ठीक है, यहां क्योंकि मैं क्षेत्रमिति का प्रश्न नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये बताया हूं आपको कि इस तरह के आयताकार होते हैं। मैं 100 मानकर इसलिए चलूंगा कि वृद्धि को बनाने में आसानी होगी। ये नहीं समझिएगा कि सर अभी बोले लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया तो ये वर्गाकार हो गया, लेकिन नहीं, 100 इसलिए मानेंगे कि इसमें वृद्धि मुझे फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसे वर्गाकार से मुझे मतलब फिर नहीं है, मुझे मतलब है वृद्धि कितना हुआ प्रतिशत, वो नोट करना है। चलिए, तो जब इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, 100 दोनों मान के चलता हूं, तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, ये। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हुई है, लंबाई में इसमें 20% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए गुना कर देते हैं फिर से दोबारा नया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हो गया पहले का, अब हम नया क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। नया क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 125 गुना 120। चलिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 125 और गुना 12 कर दीजिए, एक जोड़ 5 दूनी 10, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 2 5 2 1।
चलिए 0 5 5 10, 2 2 4 1 5 1 0, ये कितना हो गया 15, 15 पर 000। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना प्रतिशत की हुई। तो क्षेत्रफल में पहले तो वृद्धि कितना हुआ हम घटा देते हैं इसको, पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो कितना बढ़ा क्षेत्रफल में, देखिए 5000 बढ़ गया, 5000 बढ़ गया क्षेत्रफल में। अब प्रतिशत वृद्धि मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वृद्धि, देखिए वृद्धि गुना 100, अब बटे पहले वाला कितना था, उसी के कंपेयर में बढ़ोतरी हुई है। चलिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 कट गया, 0 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, मतलब कितना हो गया बच्चों, 50% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये था प्रोसेस। अभी भी लड़के को मैं कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आयत हम 100 इसलिए मान के चले हैं कि यहां मुझे प्रतिशत का हिसाब सोल्व करना है, ना कि मुझे क्षेत्रमिति का प्रश्न हल करना है। समझ रहे बात को। और 100 इसलिए मान के चले हैं कि आपको निकालने में आसानी हो। आप कम भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 मान के चलिए तो भी बनेगा, कोई डॉटिंग की बात नहीं है। मैं 100 इसलिए बनाया कि मुझे यहाँ क्षेत्रमिति नहीं बनाना है, प्रतिशत का हिसाब बनाना है, तो 100 मान के चले। ओके, समझ गए इस प्रोसेस को। तो घटाने कहेगा तो हम घटा लेंगे, 100 ही मान के चलना, इसमें ये ध्यान देना, 100 मान के ही चलोगे तो आसानी से बनेगा। आयत से संबंधित जब प्रश्न रहेगा आपको 100 मान के चलना है, लंबाई चौड़ाई दोनों, प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो 100 मान के चलेंगे, आसानी से बनेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ओके, और 50% की आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं ट्रिक पर बताता हूं कि ट्रिक कैसे यूज करेंगे इस पर। चलिए आपका ट्रिक था बच्चों a प्लस बी, और प्लस या माइनस दोनों कहीं भी कुछ हो सकता है, a गुना बी बटे 100, ये ट्रिक था। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये तय करना है कि कहाँ प्लस होगा और कहां माइनस होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस प्रश्न में कहां पर हम माइनस करेंगे और कहां पर प्लस करेंगे। चलिए, कह रहा है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि हुई, माने लंबाई वो बढ़ रहा है और चौड़ाई वो बढ़ रहा है। तो लंबाई a है तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया है आपका 20%। चलिए, तो ये प्लस हुआ है, बढ़ा है मतलब प्लस हुआ है, समझ रहे बात को। चौड़ाई भी प्लस हुआ है क्योंकि ये भी बढ़े किया है, 25 हुआ है, और दोनों बढ़ा है इसलिए यहां भी बीचों में प्लस कर देंगे, कहा दोनों बढ़े किया है, ठीक है। और a गुना b 20 गुना 25 बटे 100। अब आप काटिए, 25 चौका 100, 4 पचे 20, कोई दिक्कत। अब 20 और 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 45। अब प्लस यहां से 5 निकल के आया, ये काट पीट करके 5 आया, इसका मान बराबर कर दीजिए 50। यही आंसर हो जाएगा 50%। समझ में आई कि कहां प्लस करना है और कहां माइनस करना है। वृद्धि बताए तो प्लस करना है और कमी बताएगा तो माइनस करना है, ठीक है। और दोनों एक ही चीज हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बार वृद्धि हुआ है तो हम यहां भी प्लस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों बार वृद्धि हुआ है तो बीच वाला ये जो है ये प्लस होगा, दोनों बार जब वृद्धि हुआ हो, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोनों बार कमी है बच्चों। देखिए, लंबाई कमी हो रही है, कितना लंबाई में कमी हो रही है 10% कमी हो रही है, मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है। चौड़ाई में भी कमी हो रही है, कितना चौड़ाई में कमी हो रही है,
ये भी माइनस हो रहा है बच्चों 20% की। ओके, तो माइनस हो रही है, दोनों में कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, -10, फिर ये -20। अब एक चीज ध्यान देना, यहां हो जाएगा प्लस, क्यों कि देखना अगर रहेगा ये बीच वाला का टेक्निक देखिए, दोनों अगर प्लस हो रहा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों प्लस हो रहा है तो बीच में भी प्लस होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों माइनस हो रहा है तो बीच में प्लस होगा। ठीक है, समझ रहे ना, माने एक ही चीज दोनों बार हो रहा है तो ये बीचा वाला जो मरकबा होगा प्लस होगा। इस चीज को समझ लेना बात को अच्छी तरीके से। और उसके बाद 10 गुना 20 अब बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया 2। अब ये कितना हो गया, -10 -20, 20 10 30 माइनस हो गया बच्चों, 30 माइनस, और यहां क्या हो गया, +2 आ गया क्योंकि +2 है। अब इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -28। 28 माइनस मतलब क्या हुआ, इसमें कमी हुई, पर 28% की कमी आई इसमें। समझ रहे बात को, क्या समझे, फॉर्मूला में आपको यह समझना है कि लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो यहां प्लस प्लस कर देंगे और यहां भी प्लस हो जाएगा। यह मार्का को ध्यान रखना है। बीच वाले क्या करना है, ये तो जो रहेगा वो लिख ही देंगे, माइनस में रहेगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब बीच में अगर दोनों एक ही चीज हो रहा है, लंबाई वो बढ़ रहा है, चौड़ाई वो बढ़ रहा है, तो बीच वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, लंबाई भी घट रही है, चौड़ाई भी घट रही है, तो आपको तब भी बीच वाले को प्लस करना है। ठीक है, समझ रहे बात को, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब देखिए दोनों कंडीशन चलेगा। कह रहा है तीसरा प्रश्न, एक आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि, चलिए लंबाई क्या हो रहा है बच्चों, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में हो रही है बच्चों 10% की कमी, तो कमी को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, और आपको फॉर्मूला तैयार करना है। क्या तैयार करना है, a प्लस बी प्लस माइनस जो भी हो, a गुना बी बटे 100। a के जगह जो है वही रख दीजिए, माने प्लस में 20 है तो 20 रख दीजिए। ये क्या है, b माइनस में 10 है b, तो माइनस यहां 10 कर देना है। ठीक है, अब यहां देखना है कि प्लस करना है कि माइनस, तो जब लंबाई बा घटे चौड़ाई बा बढ़े, नहीं दोनों उल्टा हो रहा हो तो यहां हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। जब दोनों एक ही चीज हो रहा है, लंबाई बा बढ़ रहा है, चौड़ाई वो बढ़ रहा है, तो यहां प्लस करेंगे। लंबाई बा घट रहा है, चौड़ाई भी घट रहा है, तो यहां प्लस करेंगे। लेकिन लंबाई जब बढ़ रहा है, चौड़ाई घट रहा है, तो माइनस करेंगे। माने उल्टा जब हो, एगो बढ़े एगो घटे, तो यहां मार्क माइनस दे देंगे। ठीक है, अब कर देंगे 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में 10 घटा बच्चों, 10, ये घटाव का चिन्ह है, घटाव। अब ये हो जाएगा 2 बराबर हो गया 8%। अब आपको यहां थोड़ा सा तय करना है कि बढ़ा कि घटा क्षेत्रफल। क्या हुआ, चिन्ह यहां आ गया प्लस में, तो वृद्धि हुई बच्चों क्षेत्रफल में। क्या हुआ, वृद्धि बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे देगा 8% की वृद्धि, आज दूसरा ऑप्शन दे देगा 8% की कमी। तो थोड़ा माइंड को सेंटर में रख के आपको टिक करना है एग्जाम में, समझ रहे, नहीं तो सब आते हुए भी गड़बड़ मामला हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब जानते हुए भी गड़बड़ हो जाएगा। रिजल्ट अगर माइनस में आया तो क्षेत्रफल में कमी बताएगा, लास्ट में रिजल्ट हमारे प्लस में आया, इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ गए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग।
चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया गया। लंबाई को क्या किया गया? 30% घटा दिया गया। चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? लंबाई क्या कर रहा है? देखिए लंबाई बच्चों क्या हो रहा है, सो देखिए लंबाई आपका कह रहा है 30% घटाया, माने माइनस करेंगे 30%। ठीक है। चौड़ाई को क्या किया गया है? देख लीजिए चौड़ाइयों को क्या किया है? चौड़ाई को 10% बढ़ाया तो 10% ही प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पर जाते हैं। कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, प्रभाव पड़ेगा, कमी ज्यादा भी नहीं बता रहा, आपको ही कमी और बेसी भी तय करना है। कैसे? देखिए पहले ए लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। ए है बच्चों -30, कर देंगे -30। बी है +10, कर देंगे +10। अब यहां प्लस होगा कि माइनस? अभी आपको बताया कि एगो बढ़े और एगो घटे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और दोनों में एक के चीजा हो तब प्लस, चाहे घटिए जाए चाहे बढ़िए जाए। लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है तो वहां प्लस करेंगे। लंबाई भी घट रहा है, चौड़ाई घट रहा है, दोनों तो यहां प्लस करेंगे। लेकिन लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई घट रहा है तो यहां चिन्ह हो जाएगा माइनस का। यही चीज आपको देखना, बस हिसाब खत्म है। ठीक है। चलिए 30 गुना 10 अब बटे कर देना है बच्चों 100। 0 0 0 0 कट गया। अब देखिए -30 है +10 है तो क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं? 10 प्लस में -30 में तो 10 घट जाएगा 30 में। अब माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह माइनस में रह जाएगा। अगर जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वह रहेगा, तो जिसका माइनस वाला संख्या ज्यादा था तो -20 बच गया। ये माइनस यहां से बच्चों हो गया 3, टोटल कितना हो गया? माइनसे में दोनों आ गया तो 20 और 3 माइनस जोड़ देंगे 23%। अब क्या हुआ? माइनस में हमारा रिजल्ट आ गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ कि क्षेत्रफल घटा? पहले से घट गया। क्या हो गया? कमी आ गई। 23% का हमारे आयत के क्षेत्रफल में पहले से क्या हो गया? कमी हो गया बच्चों। और इस प्रश्न के साथ हम आयत से संबंधित इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है। आयत की वृद्धि पर आधारित जब प्रश्न पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, इसमें कैसे करना है। प्रोसेस पे भी बनेगा, यह नहीं कि ट्रिके खाली है। प्रोसेस पर मैं एक बना चुका हूं, आप लोग का बन जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सके और मुझे भी पढ़ाने में ज्यादा आनंद आए। तो चलो दोस्तों, आज जो है इस टाइप को यहीं पर खत्म करते हैं और परसेंटेज का अगला टाइप लेकर मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए